हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। तो स्वागत है आपका नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत खुश होंगे एंड अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप लोगों के घर में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो फ्रेंड्स, आज तो दिवाली है तो सुबह से सारा, कल तो मैंने डेकोरेशन कर लिया था और जो कुछ बाकी है अभी मैं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने अब कर ली है, अब बस मुझे बनाना है रंगोली और पूजा की भी कुछ तैयारियां करनी है। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है 30 अक्टूबर का ब्लॉग। तो यहाँ पे ना रात को मैं डेकोरेट करने के लिए सारी चीज़ें निकाल रही थी और ये जो पत्ते हैं ना बहुत उलझते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत टाइम लगा मुझे इसको निकालने में। और फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ को बहुत इग्नोर कीजिएगा, मेरा आवाज़ एकदम गला बैठ गया है। तो इसे मैं ना लगा रही थी और इस कमरे को भी मैं सोच रही थी मैं कुछ डेकोरेट कर दूँ, कुछ अलग लुक दे दूँ, क्योंकि कलर नहीं हुआ है करना तो थोड़ा सा मतलब कि वैसा अच्छा नहीं दिख रहा था। बट कोई बात नहीं, जैसा भी हो बहुत प्यारा था घर, और इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो इसको कुछ कुछ लगा कर डेकोरेट कर देते हैं। छोटी छोटी कोशिश से ना हम अपने घर में ढेर सारी खुशियाँ ले आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे चीज़ ही खुशियों का ये कारण बने। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, और जो भी है हमारे पास, जैसा भी घर हो, हम उसको अच्छे से प्यार से डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहा लुक। मेरे पास 2 फ्लावर वाला था तो मैं इसको भी अटैच कर दी कि शायद अच्छा लगे। उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे में, पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे ना मैं गेट को भी सोच रही थी कुछ डेकोरेट कर दूँ। जो जो दिमाग में आ रहा था ना फ्रेंड्स, मतलब कि वो मैं कर रही थी। और हेयर कैसे है मेरा काम के चक्कर में बाल भी कैसे हो गया है, तो ये ना मुझे अच्छा लग रहा था इस तरह से। तो ये मैं ख़रीद कर लेकर आई थी, तो मैं सोची कहाँ लगाऊँ, फिर मैं सोची कि चलो गेट पे ही लगा देते हैं। और यहाँ पे ना लड्डू खेल रही थी। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें मैं निकाल कर रखी हुई थी कि किसको कहाँ कहाँ लगाना है, तो वो खेल रही थी। उसके बाद ना आ गई थी मंदिर को भी डेकोरेट करने। और मंदिर मतलब कि मेरा ऐसा ही था, डेकोरेट नहीं किए थे। जब से बना हुआ था ना फ्रेंड्स मंदिर, तब से डेकोरेट नहीं किए थे। तो अब डेकोरेट कर देंगे ना तो अब इसी तरह रखेंगे मंदिर, क्योंकि ना मंदिर हमेशा सजा हुआ ही अच्छा लगता है। तो मैं नहीं कर पाई थी ये। उसके बाद हर चीज़ का ना फ्रेंड्स समय आता है, क्योंकि जब बच्चे मेरे छोटे थे तो सारा ध्यान मेरा बच्चों पे था। तो मेरा ध्यान ना इस चीज़ पे नहीं गया कि डेकोरेट करना चाहिए मंदिर। बट धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है समझ। और यहाँ पे मंदिर को भी इस तरह से मैंने सजा दिया है। और साइड साइड में जो ये लटकन है ना, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। उसके बाद से अंदर में फ्लावर भी लगा दूंगी। लाइट्स वाइट्स बस बचे हैं, तो लाइट्स कान्हा जी इसमें लगाएंगे। बाकी का तो और भी मतलब कि जो भी इसमें डेकोरेशन होगा आप लोगों को देखने को तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे बच्चे मेरे खेल रहे थे, अयांश भी खेल रहा था। जब बच्चे खेलते हैं ना फ्रेंड्स, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। बच्चों लोग को अच्छे से खिला दीजिए, पिला दीजिए, फिर वो लोग थोड़ा देर तो खेलते ही हैं। तो जब मैं देखती हूँ ना कि बच्चों लोग का मूड अभी खेलने वाला है, तभी मैं वो काम करती हूँ ताकि मेरा भी काम हो जाए। नहीं तो जब वो लोग खेलते नहीं है ना, चिड़चिड़े से रहते हैं, तो कोई भी काम नहीं करने देंगे। तो वो सारा चीज़ मैं बच्चों लोग को करके खिलाना पिलाना, ये सारी चीज़ें करके उसके बाद से ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेट करने में। और जब ना लुक बदल जा रहा था ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैं मेहनत कर रही हूँ तो अच्छा दिख रहा है। तो कल तो दिवाली है, तो कुछ कुछ तैयारियाँ आज से स्टार्ट कर दी। मार्केट में तो फ्रेंड्स इतनी भीड़ थी ना कि सामान लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और बच्चे भी थे साथ में। तो पता है ऐसे मुझे दो तीन तीन बार शायद मैं मार्केट गई हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने ख़रीद कर लेकर आई थी, जैसे कि आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे। क्योंकि मार्केट जाओ ना तो फिर टाइम लग जाता है, और छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा देर मैं मार्केट में रुक भी नहीं सकती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं शॉपिंग की थी, 1-1 घंटे का, 1.5-1.5 घंटे का, ताकि बच्चे लोगों को मेरी कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे ना डेकोरेशन, ये सुबह का टाइम है, दिवाली के दिन का ये मॉर्निंग का टाइम है।
तो डेकोरेशन रात में मैंने कर ली थी। सुबह में मैंने ना सारा मतलब कि फिर से झाड़ू पोछा किया, घर को भी मैं फिर से अच्छे से धुल ली। और हाँ, मेरा छत भी मैं सीढ़ी तो मैं धुल ली थी, लेकिन छत मेरा बाकी रह गया था, तो छत को भी अच्छे से धुल कर, पूजा के सारे बर्तन धुल कर उसके बाद में फ्री हो गई थी। तो सोचा कि अब ये सारी चीज़ें भी मैं कर लूँ। तो ना ये मतलब कि शुभ लाभ है। जो ये ना रॉली को ना मतलब रॉली का पेस्ट बनाकर मैं बना रही थी, और स्वास्तिक भी मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं बनाकर अब चली आई थी रंगोली बनाने के लिए। और बच्चे मेरे जगे हुए थे, तो ये देखिए लड्डू भी है। तो मैं सोच रही थी क्या पता नहीं बनाने भी देगी कि नहीं, बट उतना परेशान नहीं कर रही थी। मैं मना कर रही थी कि बेटा नहीं करना, तो फिर ना खेल रही थी, पैकेट से ली हुई थी। तो यहाँ पे ना मतलब कि रंगोली बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी फेस्टिवल में अगर आपको पास समय है, अगर आपके पास समय है तो ज़रूरी रंगोली बनाएं। है ना, रंगोली बनाने का भी एक महत्व है, उसकी भी एक अपनी मतलब कि बहुत अच्छी संस्कृति है हमारी, कि रंगोली ना तब से बनाई जा रही है फ्रेंड्स, जब ना भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौट रहे थे। तो उनके आने की खुशी में ना, खुशी को मनाने के लिए रंगोली बनाई गई है, तब से रंगोली बनाई जा रही है। और रंगोली बनाने से ना घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ये हमारे मन को मतलब कि एक अच्छा खुशी देता है। और इसमें जितने भी कलर है ना, वो हमारे जीवन में भी उसी तरह से हमारे जीवन में भी कलर भरे। तो रंगोली का ये एक महत्व है, और रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे रंगोली तो मेरी बन गई। उसके बाद में आ गई थी ना कि जो दिए हैं ना, दियों को मैं पानी में भिगो कर रख रही थी। थोड़ा सा इसको पानी में भिगा कर छोड़ दीजिए ना, तो ये जब पूजा कीजिएगा तो तेल इसमें बहुत कम सूखेगा, नहीं तो ऐसे बहुत तेल लगता है। तो ये रहा कुछ मेरे घर का डेकोरेशन, और ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। बहुत मेहनत किए थे, बट बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें।